हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स स्ट्रेस मैनेजमेंट सेक पेपर पार्ट 20 यूनिट नंबर 1। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रेसर होता क्या है। कोई भी ऐसा सिचुएशन या कोई भी सर्कमस्टांस या कोई भी स्टिमुलस अगर वो मेरे लिए डेंजरस है या हार्मफुल है तो वो स्ट्रेसर है। एंड वो मेरे को स्ट्रेस कॉज कर रहा है, उसके होते हुए मेरे को स्ट्रेस और ज़्यादा होता जा रहा है, तो वो मेरे लिए स्ट्रेसर है। एंड ऑल्सो अगर मैं उसको एज अ थ्रेट परसीव कर रही हूँ, एज अ थ्रेट या डर के नज़रिए से देख रही हूँ कि मेरे लिए हार्मफुल है, थ्रेट है और मेरे को नुकसान पहुँचाएगा, तो वो स्ट्रेसर है। या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से मेरे पास स्ट्रेस आ रहा है और वी कैन से सोर्स ऑफ स्ट्रेस, तो वो है स्ट्रेसर। जो कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी सर्कमस्टांस एंड कोई भी स्टिमुलस हो सकता है। एक्यूट स्ट्रेस या एक्यूट स्ट्रेसर के एग्जांपल में अगर हम बोलें तो जैसे बुक में थोड़ा सा दे रखा था एक पैराग्राफ, वो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आई एक्सप्लेन। उसमें देखा हुआ था कि एक्यूट स्ट्रेस को हम ऐसे इस एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे रात को कोई भी फ़ोन कॉल आ जाए हमारे पास एकदम से, तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। एंड जैसे कि एकदम से मेरे को पता लगा या मुझे याद आया कि मैंने अपनी गाड़ी की चाबी खो दी है, राइट। एंड इस सिचुएशन में क्या है, एक्यूट स्ट्रेस में ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली पॉपअप करता है ये स्ट्रेस। एंड एकदम से जब ये स्ट्रेस चला जाता है तो हमारी बॉडी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, रिलैक्स हो जाती है एंड काम डाउन हो जाती है खुद ही, क्योंकि हमें पता है बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए है या बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद ये चला जाएगा एंड वील बैक टू नॉर्मल और बैक टू जहाँ पर थे हम वहीं पर। तो क्या होता है इससे कि एक्यूट स्ट्रेस के टाइम पर हमारी बॉडी एकदम से रिएक्ट करती है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेडली आता है, बट इसके चले जाने के बाद हमारी बॉडी खुद काम डाउन हो जाती है। देन क्रॉनिक स्ट्रेसर की अगर मैं बात करूँ, जो कि हमें पता है हमारे पास लंबे समय तक आएगा एंड हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा और वो डिज़ीज़ का भी रूप ले सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस इज़ लाइक कि वो हमें पहले से ही आने से पहले ना एक आहट और एक एडवांस में वार्निंग दे रहा है कि अब मैं आने वाला हूँ और तुम जितना हो सके खुद को मुझसे बचा लो टाइप्स, या एक आने से पहले घोषणा करना टाइप्स। और वो हमारी बॉडी पे बहुत लंबा इन्फ्लुएंस डाल सकता है, विच इज़ वॉट क्रॉनिक स्ट्रेसर। देन नेचर ऑफ स्ट्रेसर की अगर मैं टाइप ऑफ स्ट्रेसर की बात करूँ तो वो रिसेंट रिसर्च के हिसाब से तीन हिस्सों में या तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, विच इज़ बायो इकोलॉजिकल, साइको इंट्रापर्सनल एंड सोशल। बायो इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बायोइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ जाएगा, जैसे कि सनलाइट हो गया, ग्रेविटेशनल पुल, सोलर फ्लेयर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हो गए, जो हमारे बायोलॉजिकल रिदम्स को अफेक्ट करते हैं। और ये फैक्टर हमारे बायोलॉजिकल रिदम्स, BR इज़ बायोलॉजिकल रिदम, जो मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये फैक्टर्स हमारे बायोलॉजिकल रिदम्स को अफेक्ट करते हैं। उसकी तीनों की तीनों कैटेगरीज को, जिसमें सबसे पहले हमारे आ जाता है CR, सिरकार्डियन रिदम्स, देन अल्ट्राडियन रिदम्स UR, एंड देन इन्फ्रेडियन रिदम्स विच इज़ IR। सिरकार्डियन रिदम्स की अगर मैं बात करूँ तो ये होते गए हैं, पहले इनका मीनिंग देख लेते हैं। जब हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस यानी बॉडीली फंक्शंस में कुछ फ्लक्चुएशंस, चेंजेस आने लगते हैं विद इन अ कोर्स और विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स, वो हमारे होते हैं सिरकार्डियन रिदम्स। एंड इसका एग्जांपल BT जो है वो है बॉडी टेम्परेचर, ओके। एंड देन बात कर लेते हैं अल्ट्रेडियन रिदम्स विच इज़ UR। जब हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगते हैं, फ्लक्चुएशंस आने लगते हैं ओवर अ लेस देन 24 आवर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर 24 घंटे से कम में जब हमें अपनी बॉडी में चेंजेस और फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं, वो होते हैं अल्ट्रेडियन रिदम्स या UR, जिनका एग्जांपल हो जाएगा सेल का डिविजन्स होना, स्टमक के कॉन्ट्रैक्शंस होना, ठीक है। IR इन्फ्रेडियन रिदम्स की बात कर लें तो चेंजेस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं डट अकर इन अ बॉडी इन द पीरियड्स लॉन्गर देन 24 आवर्स, एक दिन से ज़्यादा में जो हमें अपने अंदर फ्लक्चुएशन है, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल जो बुक में भी दिया हुआ है दैट इज़ मेंसेस एंड मेंस्ट्रुएशन, वो हम सबको पता ही है क्या है, ठीक है। देन इसमें आगे और दे रखा है कि एक चीज़ मैं बताना भूल गई, हाँ, ये जो स्ट्रेसर होते हैं ना, ये वैरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर बंदा हर सिचुएशन को एज अ थ्रेट या एज अ स्ट्रेस परसीव नहीं करता है। तो मे बी एक सिचुएशन मेरे लिए आज स्ट्रेस है, दूसरे पर्सन के लिए वो स्ट्रेस ना होकर कुछ ज़्यादा हैप्पीनेस का सोर्स भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स एंड इट चेंजेस और वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्या
जो स्ट्रेसर्स होते हैं वो। देन एसएडी एक कंसेप्ट है, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में ही है ये भी। इट इज़ अ सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, कि मतलब जैसे सीज़न चेंज होते होते ही लोगों का मूड चेंज हो रहा है, उनकी बॉडी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और वो उनके लिए स्ट्रेस का रूप ले रहे हैं, जो चेंजेस उनकी बॉडी में हो रहे हैं वो। इसका एग्जांपल हमें पहले तो बता रखा है कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता क्या है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो काफ़ी लोगों को अफेक्ट करती है। कौन से लोगों को? जो या तो आर्कटिक सर्कल पर रह रहे हैं या उसके आसपास कहीं रह रहे हैं, ठीक है। इसमें आगे दिया भी हुआ है, जैसे जो लोग आर्कटिक सर्कल के पास में रह रहे हैं या उस पर रह रहे हैं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं तब जब उनको बहुत लंबे समय तक, एक प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए उनको जब सनलाइट नहीं मिलती है, और व्हेन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट देन दे गेट डिप्रेस्ड, ठीक है। तो दिस इज़ द एग्जांपल फॉर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। इसको हम SAD या SAD भी बोल सकते हैं। एंड अभी के लिए इतना ही। मुझे वीडियो बड़ी नहीं करनी है और एक बार में इतना लिखने की जगह थी। एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा और पार्ट बचा है, फिर हमारा बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ख़त्म, एंड देन वील मूव टू साइको इंट्रापर्सनल। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।